रॉक ने कर दिया कोडी एंड सैथ को गाने गाने में रोस्ट टू रैंडी ऑर्टन को मिल चुका उनका रेसलमेनिया ओपोनेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। Blue Edge G। गाइस फ्रेंड्स, स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म एंड गाइस आज की स्मैकडाउन के अंदर मजा ही आ गया। द रॉक ने दोस्तों शुरुआत में कोडी एंड सैथ को गाना गाकर रोस्ट किया। लिटरली एक लंबे अरसे के बाद हम लोगों को द रॉक कॉन्सर्ट देखने को मिला और गाइस ऑर्टन को मिल चुका उनका ओपोनेंट। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के स्मैकडाउन की शुरुआत के साथ मेम्फिस से। दोस्तों आज की स्मैकडाउन लाइव थी जो कि गाइस गढ़ माना जाता है द रॉक का। तो ऐसे में दोस्तों द रॉक ने सबसे पहले एंट्री ली। इस एंट्री में दोस्तों खास चीज क्या थी कि उनका ओल्ड हॉलीवुड रॉक थीम दोस्तों सुनाई दे गया। यानी कि दोस्तों ये जो थीम है ये लौट आया है और इसके अंदर द रॉक सेज वो जो धुन रहती है ना वो एकदम मजेदार रहती है और बिल्कुल हील वाला फील आता है रॉक की तरफ से। रॉक की एंट्री होती है बिल्कुल दोस्तों वैसे जैसे कि लास्ट वीक उन्होंने की थी इलेक्ट्रीफाइंग एंट्रेंस द रॉक इन द रिंग। एंड गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है रॉक कॉन्सर्ट। वहां गाइस सबसे पहले वो चीज कहते हैं कि वो जिस भी सिटी में गए हैं इस रन के दौरान उन्होंने उस सिटी को डिस्ट्रॉय किया है, बट ऐसा वो मेम्फिस के साथ नहीं करने वाले क्योंकि ये वही जगह है जहां उनके करियर की शुरुआत हुई थी। द रॉक दोस्तों फिर कहते हैं कि ऐसे में वो कह सकते हैं फाइनली द रॉक हैज कम बैक होम। इसके बाद दोस्तों जनता कहती है रॉकी। आज दोस्तों कोई भी कोडी का फैन नहीं था एरिना में, हर कोई रॉक का फैन था और गाइज इसका फायदा मिला रॉक के इस कॉन्सर्ट को जिसके अंदर दोस्तों तगड़ी व्यूवरशिप मेरे हिसाब से आने वाली है। रॉक दोस्तों यहां सबसे पहले कहते हैं कि ये जो जगह है ये जगह है ब्लू दोस्तों गाने का एक फॉर्म है ब्लू की और प्रेस्ली की जो कि मेरे हिसाब से सिंगर है। आगे वो कहते हैं ये जो सिंगर्स है ये काफ़ी मशहूर के मेम्फिस को और ऐसे में आज वो उनका रॉक कंसर्ट लेकर आ चुके हैं। ऐसे में वहाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं जो कि गाइस सिंगर्स रहते हैं और उसी सिटी के रहते हैं। रॉक दोस्तों यहाँ सबसे पहले कोडी के ऊपर लाइन फोड़ते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि रॉक जो है कोडी का ब्लॉन्ड एस एंड उसके क्लाउन फ्रेंड को फोड़ने वाला है और वो भी अपने फैनी पैक के साथ, जो कि गाइस काफी तगड़ी लाइन थी। कुल मिलाकर दोस्तों जो कुछ रॉक ने गाया ना वो मैं गा तो नहीं सकता क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन आप WHG देख रहे हैं तो गाइस मैं आपको पूरी की पूरी चीज बताऊंगा हुआ गया है। इसके बाद दोस्तों रॉक फिर से मजाक उड़ाते हैं रॉक की और रॉकी मामा का और फिर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि कोडी जो है वो फटे निरोध का नतीजा है, जो कि मैंने लाइन यूज की थी लास्ट वीक। सेम लाइन दोस्तों गाने में यूज करते हैं इनडायरेक्ट वे में। और उसके बाद दोस्तों वो ये चीज कहते हैं सेथ के ऊपर कहते हैं कि नो वंडर उसकी वाइफ उससे पॉपुलर है। कुल मिलाकर दोस्तों गाने में दोस्तों इन्होंने फुल मौज ली। और उसके बाद दोस्तों एक लाइन जो कि काफी मशहूर हो रही है वो ये कि you're simply an embarrassment just like your son just like Mornant waving his gun। तो जा मॉर्नेंट दोस्तों मेरे हिसाब से कोई रैपर है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ उन्होंने बिल्कुल रोस्ट फेर दिया था और ये चीज़ दिखा दी थी कि सैथ जो है अपनी वाइफ से कम पॉपुलर है। और उसके बाद दोस्तों कोडी क्राई बेबीज के ऊपर शॉट्स लेते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि कोडी क्राई बेबीज को पैसा देना होता है करने के लिए। और उसके बाद वो चीज़ कहते हैं कि योर हीरो गना ब्लीड, यानी कि तुम्हारे हीरो के खून निकलेगा और तुम सब फाइनल बॉस का एस किस करोगे। कुल मिलाकर दोस्तों रॉक ने गाने में फैंस की भी बेइज्जती मार दी कोडी के। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने माइक रखा नीचे और उसके बाद ये चीज कहते हैं कि आप लोगों ने पसंद किया, जिस पर जनता कहती है यस। और उसके बाद रॉक कहते हैं मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन हम मूव ऑन करेंगे कुछ थिंग्स के ऊपर। देखो लास्ट वीक स्मैकडाउन में क्या हुआ था, क्लिप दिखाते हैं जिसके अंदर दोस्तों थप्पड़ मारा था कोडी ने। रॉक कहते हैं कि उन्होंने सारी चीजें फील की, आप लोगों ने देखी, लेकिन रॉक ने स्माइल किया क्योंकि रॉक को इंतजार था रिएक्शन का। कोडी रिएक्शन भी देता है रॉ में, लेकिन रिएक्शन देखो उसका रिएक्शन दिखाया जाता है तब का जब दोस्तों रॉ में कोडी रोज आते हैं इस बात को कहते हुए कि उनकी माँ ही आखिरी बची हुई है। तो इस पर दोस्तों रॉक हंसते हैं और ये चीज कहते हैं ये रो रहा है। लिटरली इस बंदे ने रोने की कोशिश की, वो भी इस बात पर कि इसकी मदर ही अकेले बची है। वेल अब मैं बात करना चाहता हूँ, सही में बात करना चाहता हूँ सिर्फ एक पर्सन से जो कि है रॉक की माँ। इसके बाद दोस्तों काफी लोग हैं और रॉक ने दोस्तों ये चीज कही कि मामा रोड्स तुम शायद मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। देखो बात इतनी सी है कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने बैग में से एक बेल्ट निकाली जो कि जिम बेल्ट रहती है और ये चीज़ कहते हैं ये जो बेल्ट है ना इससे मैं तुम्हारे बेटे को बहुत गंदा पीटने वाला हूँ, रेसलमेनिया में इतना पीटने वाला हूँ कि इसका मांस लोथड़ा निकाल दूंगा और खून जो है बेल्ट के ऊपर पूरा सना होगा। और उसके बाद क्या होगा कि मेरा भाई यानी कि रोमन रेस तुम्हारे बेटे को हरा देगा और उसके बाद ये जो बेल्ट है इसे लेकर मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम अपनी चेयर पर बैठी होगी, तुम्हारे लैब के ऊपर मैं ये बेल्ट रखूंगा खून और फिर तुम्हारे आंसू उस बेल्ट के ऊपर मैं तुम्हें कहूंगा
क्या कहूंगा, योर वेलकम। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां उन्होंने इनकी मदर के ऊपर तगड़े वाले शॉट ले लिए हैं और गाइज इसके बाद रॉकी रॉकी की चैन लगती है, रॉक मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये चीज कहते हुए वो द रॉक इज कुकिंग। तो कुल मिलाकर दोस्तों रॉक ने आज डिस्ट्रॉय कर दिया ऑन माइक दोस्तों कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स के फैंस कह रहे थे कि माइक पर दोस्तों कोडी बढ़िया है, लेकिन रॉक ने दिखा दिया है व्हाई इज द ग्रेट वन। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस टैग टीम क्वालिफायर मैच, जहां दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो की टीम ने एलडब्ल्यूओ को हरा दिया। अब गाइस एलए नाइट जो है आकर दोस्तों चैलेंज पुट करते हैं, वो चीज कहते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते एजे स्टाइल्स अटैक किए जा रहा है, एलिमिनेशन चैम्बर में भी ऐसा हो, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, ऐसे में उन्हें फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया में। इस दौरान दोस्तों एजे स्टाइल्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और चेयर के साथ ही हमला हुआ। उसके बाद वही चेयर उन्होंने सटाकर उनके ऊपर बिठाकर दोस्तों माइक पकड़ा और ये चीज कही आई एक्सेप्ट। तो गाइज एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट भी कंफर्म हो चुका है और गाइज ये काफी तगड़ा मैच रहेगा, काफी ज्यादा बैड ब्लड इन दोनों के बीच में। हम बात करते हैं दोस्तों अब लोगन पॉल की, जो कि ये चीज कहता है निक एल्डिस से कि उनके पास कोई भी ओपोनेंट नहीं है। इस दौरान दोस्तों हमें बैकस्टेज क्या चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन को डरा देती है कायला, ये सवाल पूछती है कि जिमी वर्सेस जे बनेगा कि नहीं। इस दौरान जिमी आ जाते हैं और चीज कहते हैं इस सवाल का जवाब वो देंगे, वो चीज कहते हैं कि हाँ उनका भाई उन्हें चैलेंज पुट किया है, लेकिन जे तू छुटका है, तू छोटा है मेरे और मैंने तुझे पाला है, पोसा है, और रही बात चैलेंज की तो आई एक्सेप्ट। तो यहाँ दोस्तों बड़का जी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया है और गाइस जिमी वर्सेस जे भी कंफर्म हो गया। तो दो मैच एक के बाद एक दोस्तों रेसलमेनिया कंफर्म हुए। हम लोगों ने देखा रैंडी ऑर्टन का मैच, जो कि आज था दोस्तों वॉलर के खिलाफ, मैच वाज गुड, ऑस्टिन थियोरी की इंटरफेरेंस थी लेकिन रैंडी ऑर्टन इसमें जीत ही गए। लेकिन आफ्टर द मैच दोस्तों हम लोगों को तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, वहां तीनों पीटने लग जाते हैं, लोगन पॉल भी आए हुए थे, वो भी पीटने लग जाते हैं दोस्तों हमारे रैंडी ऑर्टन को। इस दौरान केविन ओवेंस आते हैं, केविन ओवेंस टेक आउट करते हैं दोस्तों वॉलर को। इस दौरान दोस्तों थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था ऑर्टन से, ऑर्टन गलती से दोस्तों केविन को ही आरकेओ लगाने लग जाते हैं। यहाँ दोस्तों खास चीज क्या होती है कि गाइस जो ऑस्टिन थ्योरी को आरकेओ लगा काफी क्रेजी था, पहले स्टर्नर लगता है फिर आरकेओ लगता है और रिंग क्लियर हो जाती है। अब गाइस वहां निक एल्डिस आ जाते हैं, लोगन पॉल को कहते हैं तुम्हें ओपोनेंट चाहिए ना, मैं तुम्हें ओपोनेंट्स दूंगा, तुम रेसलमेनिया में फेस करोगे केविन ओवेंस एंड एपिक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन एंड केविन आपस में थोड़े दूर दूर हो गए और गाइस चीजें साफ हो चुकी है कि ट्रिपल थ्रेट ही होगा, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है एस्कोबार का मैच। एस्कोबार ने दोस्तों फेस किया है दोस्तों हमारे आज WWE के नए ड्रैगन यानी कि ड्रैगन ली को। मैच वाज गुड और इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने एस्कोबार है वो गाइस इंटरफेरेंस के चलते जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब पिटाई करने लग जाते हैं ली की और फिर वहां आते हैं हम माफ कीजिएगा कार्लिटो। कार्लिटो ने दोस्तों टेक आउट कर दिया सभी को, लेकिन फिर नंबर्स गेम होने के चलते दोस्तों कार्लिटो भी पिट गए। फिर आए रे मिस्टीरियो ने दोस्तों एस्कोबार को तगड़ा पीटा और 619 को भी जाते हैं, लेकिन एस्कोबार बाहर निकल जाते हैं। यहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो ने ये चीज कही है कि तू भगोड़ा ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं तुझे फेस करना चाहता हूं एंड इट्स कंफर्म्ड। तो यहां दोस्तों रे वर्सेस एस्कोबार नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक और क्वालिफायर टैग टीम्स का, जहां दोस्तों जो हमारी पिट डन की टीम है वो फेस करी थी दोस्तों प्रीटी डेली को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड, प्रीटी डेली की परफॉर्मेंस अच्छी तो थी, लेकिन एंड में दोस्तों वो हार गई है। यहाँ दोस्तों टाइलर बेट एंड पिट डन जीत गया। वो ब्रैकेट आप देख सकते हैं गाइस, कुछ ऐसा जा रहा है और अगला मैच दोस्तों इन दोनों टीम्स के बीच में होने वाला है। बात की जैसे बात क्या हुआ इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस की दिखाई गई कि टिकटॉक के ऊपर हर टीम दोस्तों बेसिकली दोस्तों फुटबॉल की जितनी भी टीम्स है, रग्बी की जितनी भी टीम्स है, उन्हें एक्नॉलेज कर रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस को या फिर नहीं। अब बात की जाए दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है नेक्स्ट वीक दोस्तों होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स, जहां स्ट्रीट प्रॉफिट, ऑथर्स ऑफ पेन एंड द ओसी फेस करने वाली है वॉलर एंड थ्योरी को। और इसके अलावा दोस्तों एस्कोबार और रे का मैच तो हुआ ही कंफर्म। हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसी थिंग की जो कि नेक्स्ट वीक होगी, जो कि काफी ह्यूज है। कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का फेस ऑफ नेक्स्ट वीक कंफर्म है। यस गाइस, आज की स्मैकडाउन में तो दोनों नहीं थे क्योंकि आज द ग्रेट वन थे, तो ऐसे में दोस्तों इन दोनों का नेक्स्ट वीक के लिए सेगमेंट कंफर्म हो चुका है। ये फेस टू फेस आएंगे और इसमें दोस्तों खास चीज क्या है, रॉक को फीचर नहीं किया गया है और कोडी के केस में आप देखेंगे सेथ को फीचर नहीं किया गया है, तो ये दोनों दोस्तों नहीं होने वाले अगली स्मैकडाउन का पार्ट, इस चीज से पता चलता है। बेली रिंग के अंदर आज के डकोटा के खिलाफ उनका मैच था, मैच वाज एब्सोल्युटली गुड, लेकिन एंड में दोस्तों होता यह है कि जब बेली पकड़ बना लेती है तो सारी डैमेज कंट्रोल उनके ऊपर चढ़ जाती है और उनकी गंदी पिटाई कर देती है। इस दौरान हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि नायोमी आकर रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते वो भी पिट जाती है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है क्रेजी मूनसॉल्ट, जो कि
क्योंकि गाइस ईओ स्काई ने लगाया बेली के ऊपर। वहां दोस्तों डैमेज कंट्रोल वालों ने उन्हें पकड़ रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि रस्सा कसी में रस्सी पकड़ी जाती है, और ऊपर से दोस्तों मूनसॉल्ट लगता है जो कि काफी क्रेजी था। उसके बाद दोस्तों डैमेज कंट्रोल टॉन्ट करती है गाइस हमारी बेली के ऊपर, स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। तो आज की स्मैकडाउन के बारे में बोलूं, रॉक ने दोस्तों बिल्कुल पासा उल्टा पलट दिया है, चीजें उल्टी कर दी। इससे पहले लग रहा था कि कोडी को एज होगा और कोडी रोड्स के नाम की डंकार बजेगी, लेकिन गाइस रॉक ने लिटरली चीजें दूसरे वे में टिल्ट कर दी है। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं रॉक ज्यादा कूल लग रहे हैं। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना देकर दोस्तों उन्होंने पूरा का पूरा रोस्ट निकाल दिया, या फिर कह लीजिए गाना ही निकाल दिया। और ऐसा शायद से उन्होंने तीसरी बार ही किया है हिस्ट्री में। एक बारी दोस्तों आपको याद होगा एडी की जो वाइफ थी विकी गुर्रेरो, उन पर रोस्ट मारा था, और एक बारी सीना पर मारा था, और आज तीसरी बार मारा है कोडी एंड सैथ के ऊपर। अब देखते हैं कोडी एंड सैथ का क्या रिएक्शन आता है मंडे नाइट रॉ में। आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा रॉक का, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी सी, डू सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। आज तक के लिए धन्यवाद, शब्बा है।